हेलो बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग लेसन करवाऊंगी जो कि आपका ग्रामर का एक लेसन है। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व मीन्स पहले लगकर उस शब्द का अर्थ मीन्स उसके साथ जुड़ने के बाद उसका अर्थ बदल दें या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया सुपुत्र। सुपुत्र में क्या उपसर्ग लगा, क्या शब्दांश लगा? यहाँ पे सु। मूल शब्द क्या है इसमें? पुत्र। तो क्या इसका नया शब्द बना? सुपुत्र। अब सुपुत्र से आगे ऐसे एक और लेते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया अभाव। तो इसमें शब्दांश मीन्स उपसर्ग है और भाव इसका मूल शब्द है, तो इसमें नया शब्द क्या बना? अभाव। ऐसे ही प्रतिकूल मैंने शब्द लिया, तो प्रति इसमें उपसर्ग हुआ मीन्स शब्दांश हुआ, कूल इसका मूल शब्द हुआ और जो नया शब्द बना वो प्रतिकूल बना। तो और क्या हम देखिए उपसर्ग कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम शब्दांश जोड़ते हैं, उसके बाद हम मूल शब्द को शब्दांश में मूल शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग बनते हैं। अब जो उपसर्ग होता है, जो शब्दांश होता है, उसका भावार्थ भी निकलता होता है उपसर्ग के अंदर और मूल शब्द का अर्थ भी निकलता होता है। दोनों का जो मूल अर्थ होता है वो इन दोनों को मिलाने से एक सार्थक शब्द बन जाता है। इस प्रकार से उपसर्ग बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं परिभ्रमण। तो परि क्या होता है? चारों ओर। भ्रमण का क्या अर्थ है? घूमना। परिभ्रमण जो हमारा नया शब्द बना, तो इसका क्या मतलब हुआ? चारों ओर घूमना। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग बनते हैं। और उपसर्ग के बारे में क्या विशेष बातें हमारे को पता होनी चाहिए। तो उपसर्ग के बारे में क्या है बेटे, जो प्राय हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए गए हैं, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग बताए गए हैं। तो उपसर्ग विधि से बने जो नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है, तो वो ही उपसर्ग वाला नया शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये था उपसर्ग के बारे में विशेष बातें। अब उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी उपसर्ग से नया शब्द बनाते हैं तो 3 प्रकार के शब्द उनसे बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? विलोम शब्द बन जाते हैं, पर्यायवाची शब्द बनते हैं और नई विशेषता वाले शब्द बनते हैं। तो विलोम शब्द देखिए, सबसे पहले उपसर्ग के प्रयोग से शब्द विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे आगमन। तो इसमें आ क्या है? शब्दांश मीन्स उपसर्ग है। गमन मीन्स मूल शब्द है इसमें। तो इसका नया शब्द क्या बना? आगमन। तो गमन मीन्स चले जाना और आगमन मीन्स आ जाना। तो इस प्रकार से ये इसका विलोम शब्द हुआ। ऐसे ही अप प्लस मान। तो क्या इसका उपसर्ग बना? उपसर्ग से नया शब्द क्या बना? अपमान। तो मान मीन्स इज्जत और अपमान मीन्स बेइज्जती। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग में हमारे को 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। सबसे पहला जैसे कि विलोम शब्द जो मैंने अभी आपको बताया, उस प्रकार से नंबर 2 पे हमारे आते हैं पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग जब हम बनाते हैं मूल शब्द जोड़कर, तो उनसे हमारे को पर्यायवाची शब्द भी नए शब्द के रूप में मिल जाते हैं। जैसे कि परिभ्रमण। तो परि मीन्स चारों ओर, भ्रमण मीन्स घूमना, परिभ्रमण
एक तरह से चारों ओर घूमना। तो ये क्या हुआ, एक तरह से चारों ओर घूमना। यहाँ पे भी वही है, परिभ्रमण का मीनिंग भी वही निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द बना। जैसे नी और रोध, निरोध। निरोध मीन्स, नी मीन्स नहीं, रोध मीन्स रोक लगाना, नहीं रोक लगाना। तो यहाँ पे निरोध का भी मतलब वही निकल रहा है, रोक न लगाना। तो इस प्रकार से हमारे को जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग से जब हम नए प्रकार के शब्द बनाते हैं तो हमारे विलोम शब्द भी बन जाते हैं और पर्यायवाची भी शब्द बनते हैं। और तीसरे प्रकार के नई विशेषता वाले, जो ना तो विलोम शब्द होते और ना ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो एक नई विशेषता लिए प्रकट करते हुए वो शब्द बनते हैं। जैसे कि अनुशासन, अनु प्लस शासन, तो अनुशासन ये हमारा एक नई विशेषता प्रकट करने वाला शब्द बना। ऐसे ही अधि प्लस कार, अधिकार। कार मीन्स करने वाला, अधिकार मीन्स अपना हक दिखाने वाले। तो ये एक नई प्रकार से नई विशेषता प्रकट करने वाला शब्द बना। तो ये था बेटी आपका उपसर्ग के बारे में। बाकी आप पिछली कक्षाओं में आपने उपसर्ग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, आपको बनाने आते ही होंगे उपसर्ग। तो इस प्रकार से अब हम उपसर्ग का अभ्यास भी करेंगे और आपने, मैं समझती हूँ, उपसर्ग के बारे में ये सब कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।